हेलो, मेरा नाम उज्ज्वला नंज है। आप देख रहे हैं मैकेनिकल सारथी। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एसएससी जे 2024 के लिए कुछ बेसिक गाइडेंस और स्ट्रेटजी कि जो नए बच्चे हैं उनके लिए भी और जो तैयारी कर रहे हैं कुछ समय से उनके लिए भी ये वीडियो यूज़फुल होगी। ठीक है, तो देखिए इस वीडियो को मैं डिवाइड दो पार्ट में कर रहा हूँ। एक टेक्निकल पार्ट में करूँगा और एक नॉन टेक के पार्ट में करूँगा। जैसे कि आपको पता है कि पेपर वन में दोनों आता है। जो नॉन टेक का पार्ट है वो दो भाग में डिवाइडेड है, जिसमें एक रीजनिंग का पोर्शन है 50 मार्क्स का और 50 मार्क्स का है जीके। और 100 क्वेश्चंस जो हैं वो टेक्निकल के आएंगे। तो मैं इस दो पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ कि जो नए बच्चे भी हैं उनके लिए भी कैसे वो फॉलो कर सकते हैं रूटीन को और क्या वो पढ़ सकते हैं, और जो पहले से तैयारी कर रहे हैं किसी और एग्जाम का, क्योंकि एसएससी जेईई ने इस बार सब कुछ स्पेसिफाई कर दिया है। प्री में क्या होगा, मेंस में क्या होगा, जो नॉर्मलाइज का इशू था वो भी उन्होंने क्लियरिफाई कर दिया है। तो चलिए डिस्कस करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले टेक्निकल की मैं बात करूं, मैकेनिकल की स्पेसिफिक होके। तो देखिए टेक्निकल में आपको जो लेवल ऑफ स्टडी है फॉर एसएससी जेई एग्जाम, मैं एसएससी जेई को ही बता रहा हूं आपको, वो आपको बेसिक रखनी है। आपको टॉपिक सारे कवर करने हैं, लेकिन उसको जो इम्पोर्टेंस है वो अलग अलग है। अगर आपने प्रीवियस ईयर का पेपर एसएससी जे का देखा होगा मैकेनिकल का, तो इस बार वाला मेंस भी आप चेक कर सकते हैं, और प्री तो आपके पास बहुत सारे रखे होंगे पेपर। उसमें जो थर्मल के पोर्शन है, मैं सब्जेक्ट के नाम ले लेता हूँ। थर्मल में कौन सा मैं बोल रहा हूँ, बेसिक थर्मोडायनामिक्स, पावर प्लांट इंजीनियरिंग, आईसी इंजन, आरएसी, फ्लूइड मैकेनिक्स एंड मशीनरी। फ्लूइड मशीनरी इसमें पेल्टन टरबाइन ये सब पढ़ते हैं। ठीक है, ये जो 6 सब्जेक्ट हैं, ये जो 6 मैंने सब्जेक्ट बताए हैं जिनके नाम लिए हैं, उससे लगभग 85% क्वेश्चंस टेक्निकल के आते हैं। मींस 100 जो टेक्निकल के क्वेश्चंस आते हैं उसमें से 80 to 85 क्वेश्चंस आपको इन्हीं 6 सब्जेक्ट से मिलेंगे। तो आपको स्मार्टली इसको पढ़ना है। आपको पूरा सिलेबस को एकदम डिटेल में नहीं पढ़ना है, ये आप दिमाग से हटा दीजिए कि जो बच्चे को स्टैंडर्ड कोचिंग से पढ़ रहे होंगे, जो गेट या ईएससी की करा रही होगी, तो आप यही समझ के तैयारी करेंगे कि गेट का जो सिलेबस था उस लेवल का हमको पढ़ना है या उतने डेटा हमको पढ़ने हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर कोई भी स्टैंडर्ड का जो पढ़ा होगा, अगर मैं मान लो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के जो आपके गेट के नोट्स होंगे या ईएससी के नोट्स होंगे, तो जितने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल आपने पूरे नोट्स में पढ़े होंगे ना, उतना एसएससी जेई का टोटल टेक्निकल का सिलेबस उतने में आप पढ़ लेंगे और अच्छे रैंक से एग्जाम निकाल भी लेंगे। तो बर्डन फालतू चीज़ों का नहीं लेना है दिमाग में कि ये तो टेक्निकल पेपर भी है, नॉन टेक भी है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, बेसिक पेपर है। अब मेंस ऑब्जेक्टिव हो गया है, तो बिल्कुल मैकेनिकल के लिए पीडब्ल्यूडी या एमईएस आराम से आपको मिल सकता है। जैसे कि 2023 के बच्चों को मिला, आपको भी वो आराम से मिल जाएगा। कोई उसमें अब टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो जो 6 सब्जेक्ट मैंने आपको बताए हैं थर्मल के, उसके आपको सारे एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर पेपर लगाने होंगे। कोई भी आप स्टैंडर्ड बुक उठा लीजिए, अगर आपके पास यूथ पब्लिकेशन है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उसके ये 6 सब्जेक्ट के एटलीस्ट आपको पूरे प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने हैं। जो 6 सब्जेक्ट मैंने थर्मल के बताए हैं उसके ओवरऑल कोई भी एग्जाम के जो पेपर आए होंगे ना, कोई भी स्टेट लेवल जेई की खैर यूथ पब्लिकेशन हुआ या जो भी प्रीवियस ईयर पेपर की बुक्स हैं, उसमें तो सारे आपको पेपर एक साथ मिल जाएंगे। तो मोस्टली आपको उसमें जेई लेवल के पेपर लगाने हैं। जेई लेवल से मेरा मतलब है 1 लाइनर क्वेश्चंस, और जो न्यूमेरिकल भी होते हैं वो भी 1 या 2 लाइन पे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अगर जो न्यूमेरिकल के लेवल होते हैं, मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह के आपको न्यूमेरिकल से जज हो जाएगा कि किस तरह के न्यूमेरिकल प्रीवियस ईयर के भी मुझे सॉल्व करने हैं। जैसे कि आपको प्रेशर निकालने बोल देगा, वाटर दे देगा और हाइट दे देगा, तो रो जी एच जो होगा गेज प्रेशर का फॉर्मूला, इस तरह के ही क्वेश्चंस या इस लेवल के ही आपको न्यूमेरिकल भी प्रीवियस ईयर के सॉल्व करने हैं। डिटेल वाले न्यूमेरिकल को सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे कि भेल के जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं, भेल के जो आते हैं वो स्टैंडर्ड पेपर के आते हैं, उस लेवल के आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना ही नहीं है इस पेपर के लिए। ठीक है, तो ये टेक्निकल के 6 सब्जेक्ट हो गए। अब जो बचे सब्जेक्ट हैं जिसमें बच्चों को बड़ा टेंशन होता है कि सर प्रोडक्शन का तो इतना बड़ा सिलेबस है, मेटल कटिंग की इतना बड़ा है, सर अब उसको एसएससी जेई में कैसे करें, हमको तो नॉन टेक भी इस लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम में नॉन टेक भी करना है। ये बात बिल्कुल सही है। प्रोडक्शन हो गया या स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल हो गया या थ्योरी ऑफ मशीन हो गया, और देखिए हीट ट्रांसफर आपके सिलेबस में नहीं है, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग भी आपके सिलेबस में ही नहीं है, तो ये 2 सब्जेक्ट तो आपको पढ़ना ही नहीं है। बाकी जो बचे कुछ क्वेश्चंस हैं जो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स होगा या मशीन डिजाइन हो गया, टॉम हो गया, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल हो गया एंड प्रोडक्शन, इधर से आपको बेसिक्स पढ़ने हैं, एकदम बेसिक ऊपर ऊपर से पढ़ना है।
और एटलीस्ट एसएससी जे के प्रीवियस ईयर पेपर आपको सॉल्व करने हैं। मैंने क्या बोला, वो जो 6 सब्जेक्ट है उसके सारे प्रीवियस ईयर के पेपर, चाहे वो स्टेट में हो, स्टेट पीएससी के हों, या इलेक्ट्रिकल बोर्ड के जो होते हैं, स्टेट इलेक्ट्रिक बोर्ड में जो जेई या एई के लेवल के पेपर आते हैं, जो बेसिक आते हैं, वो 6 सब्जेक्ट में आपको सारे को पढ़ना है। ये जो बचे सब्जेक्ट हैं उसमें आप थ्योरी एक बार पढ़ लीजिए। थ्योरी बेसिक थ्योरी रहती है, एकदम डिटेल की थ्योरी नहीं आती, एकदम बेसिक आता है कि ऐसा, फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन के आपने क्वेश्चन देखेंगे, ऐसा कौन सा प्रोसेस है जो डायमीटर को इंक्रीज करता है, तो सिंपल बोरिंग का डेफिनेशन को ही वो क्वेश्चन बना के पूछ लिया। तो इस तरह से आपको प्रोडक्शन में थ्योरी पढ़नी, एकदम डिटेल में जाके थ्योरी प्रोडक्शन में भी आपको नहीं पढ़नी। जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के, वो आपको वो 6 सब्जेक्ट के अलावा सिर्फ एसएससी जेई की प्रीवियस ईयर कोई भी बुक उठा लीजिए जिसमें प्रीवियस ईयर एसएससी जेई के क्वेश्चंस हो, तो प्रोडक्शन डिजाइन वगैरह आप बस सिर्फ वहां से कर लीजिए। और डिजाइन वगैरह में तो फेवरेट उसके कुछ टॉपिक हैं कि डिफ्लेक्शन ऑफ बीम डायरेक्टली जो फॉर्मूले आते हैं, या E इज इक्वल टू 2G1 प्लस म्यू, इस टाइप के क्वेश्चन डायरेक्टली आपसे वो पूछेगा। तो इससे आपका आराम से टेक्निकल में 85 टू 90 के बीच आ जाएगा नंबर। मैंने एसएससी के लिए अलग से बिल्कुल नहीं पढ़ा था, सिर्फ यही रूटीन मैंने फॉलो किया था। तो मेरे टेक्निकल में आई थिंक 88 मार्क्स कट पिट के 88 नंबर मुझे मिले थे टेक्निकल से। आपको 85 भी मिल जाएंगे तो कोई एकदम कोई ड्रास्टिक चेंज आपके में रैंक में नहीं आ जाएगा, फिर भी आपका रैंक ठीक ही आएगा। ठीक है, अब ये हो गया 100 टेक्निकल के लिए। अब 50 मैं रीजनिंग के लिए पहले बताता हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगा जीएस का क्या स्ट्रेटजी आपको फॉलो करनी है। ठीक है, जीएस की बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी है, वो आपको सिर्फ एसएससी जेई नहीं, अदर देन, क्योंकि गेट पेपर हो चुका है, बार्क का भी पेपर हो चुका है, बार्क का साइंटिस्ट का पेपर भी हो चुका है, और डीआरडीओ इस बार गेट से ले रहा है। तो जो बचे कोर टेक्निकल पेपर, इसरो का भी पेपर हो चुका है, जो बचे कोर टेक्निकल के पेपर थे वो पहले ही हो चुके हैं। अब जो भी आएंगे इस सेशन पे पेपर में, वो नॉन टेक प्लस टेक्निकल आएगा। तो नॉन टेक आपको अच्छा करना ही पड़ेगा, या तो आप आज समझ लीजिए इस बात को, या तो 1 या 2 साल बाद आप इस बात को समझ जाएंगे। अगर रेदर देन आपका गेट या ईएससी में हो गया या फिर इसरो में हो गया तो डिफरेंट चीज है, पर इसके अलावा अगर आपको तैयारी फाइट करनी पड़ेगी तो आपको नॉन टेक पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, तो अब रीजनिंग में आ जाते हैं पार्ट 2 में, कि रीजनिंग को हम कैसे पढ़ें। रीजनिंग का सिंपल फंड है एसएससी जेई के लिए कि आप सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर देखिए। अगर आप प्रीवियस ईयर के भी पेपर को सॉल्व कर रहे हैं रीजनिंग के, तो मेरे हिसाब से वो रीजनिंग के लिए सफिशियंट है, उसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। एज एन इंजीनियर वैसे ही आपकी लॉजिकल एबिलिटी होती है, सिर्फ टाइप ऑफ क्वेश्चंस किस तरह के आ रहे हैं वो आपको बस प्रीवियस ईयर के 8 या 10 सिर्फ रीजनिंग भी अगर आप सॉल्व करते हैं ना, तो मेरे एंड से वो इनफ है। 1-2 एक्स्ट्रा टॉपिक जिसको आपको देखना पड़ता है कि कैलेंडर वैलेंडर के जो क्वेश्चन होते हैं, ट्रिक होती है, वो सिंपल है, 30 मिनट्स का वो प्रॉब्लम है, वो तो आपको 30 मिनट की कोई भी वीडियो आप देखेंगे यूट्यूब पे इतनी अवेलेबल है कंटेंट, तो कैलेंडर वगैरह आपका हो जाएगा। और ऐसा कुछ सीरीज है वो तो आपको लॉजिकल है, वो +2 करना है, +3 करना है, वो आपको कोई कितना ही सिखा देगा, इंस्टेंट में आपका दिमाग चल जाएगा, तो तुरंत बन जाएगा आपसे। तो रीजनिंग में भी आपको ऐसा कोई इशू नहीं है। अब आ जाते हैं नॉन टेक 50 मार्क्स में, सर हम क्या करें। हमारा भी गेट पेपर हुआ है, गेट या तो अच्छा गया है तो फिर आप ये वीडियो देख ही नहीं रहोगे, और जिनका अच्छा नहीं गया है गेट, उसको भी एकदम टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एसएससी जेई अब मैकेनिकल इंजीनियर के लिए भी हो गया है, पहले भी था बट वर्चुअली था, अब रियल में हो गया जब से मेंस ऑब्जेक्टिव हुआ है। तो आपको पता है कि मैकेनिकल को ऑब्जेक्टिव में बीट करना मैकेनिकल के बच्चों को, वो गोट लेवल की चीज़ है, वो बाकी ब्रांचेस की मुश्किल है उनके लिए। ठीक है, फिर नॉर्मलाइज ही करना पड़ेगा उसके लिए बराबर आने के लिए। तो जो नॉन टेक का पोर्शन है उसमें सबसे पहले आप ये सोच लीजिए कि आपको नॉन टेक पढ़ना है। आप अपने माइंड में ये चीज़ को फिट कर लीजिए कि आपको नॉन टेक पढ़ना है, बट हाँ एकदम डेप्थ का नहीं पढ़ना है। आप यूपीएससी का पेपर नहीं देने वाले, चाहे वो पीएसयू का नॉन टेक हो, चाहे वो पेटेंट का ही नॉन टेक क्यों हो। आप इस बार का पेपर आ चुका है, आप मेंस का भी पेपर 1 देख सकते हैं, मेंस का भी फेज 1 का पेपर जो है, आपको नॉन टेक उतना ही पढ़ना है जितना आपके फील्ड के लिए रिक्वायर्ड हो। आपको नॉन टेक में कहीं जाके खुदाई करके कोई साइट नहीं खोदनी है हड़प्पा की, तो उतना ही आप पढ़ेंगे जितनी नेसेसिटी हो, बेफालतू के लफड़े में आप नहीं पढ़ेंगे। तो अब मैं बता रहा हूँ कि पहले मैं आपको करंट अफेयर का टॉपिक बता देता हूँ कि करंट अफेयर आप डेली मत पढ़िए, मतलब मेरे हिसाब से आप डेली मत पढ़िए करंट अफेयर, आप टॉपिक वाइज करंट अफेयर पढ़ेंगे। मैं आपको मैंने 13 टॉपिक यहाँ लिख लिए हैं, मैं आपको वो बताते जाता हूँ, वो मैं डिस्प्ले में भी डाल दूंगा आपको जब ये वीडियो मिलेगी तो देखिए पहला आपको जो टॉपिक है करंट अफेयर का, और हाँ करंट अफेयर आपको 2 साल की पढ़नी है, बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल
अगर स्पोर्ट्स में आप पढ़ रहे हैं ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन, अगर ये सब आप पढ़ रहे हैं अगर ये सीरीज विंबलडन है या यूएस ओपन है, तो जो इस बार जीता है, किसको हराया है, ये एटलीस्ट पता होना चाहिए, और लास्ट टाइम कौन जीता है आपको ये बस पता होना चाहिए। समझ रहे हैं? तो 2 साल का इजीली हो जाता है अगर आप टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। अगर आप डेली रैंडमली पढ़ेंगे ना, फिर राम जाने क्या होगा। तो आप फालतू के लफड़ों में नहीं पढ़ेंगे कि अरे यार हमको तो न्यूज़ में मार्किंग करनी, कोई ज़रूरत नहीं है इन सब चीज़ के लिए, डेविएट नहीं हुई है। हाँ, ये हो सकता है कि आप पेपर से निकलेंगे तो कोई आपका फ्रेंड होगा जो नॉन एकदम डिटेल में पढ़ा होगा, तो बोलेगा अरे भाई तूने ये क्वेश्चन सॉल्व कर दिया क्या, आप एकदम टेंशन में आ जाएंगे, अरे यार ये तो बड़ा टैलेंटेड बंदा है, इसने तो ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, मुझे तो पता ही नहीं करंट अफेयर का कहाँ से आया है। अरे भाई उसका सिलेक्शन नहीं होगा अगर वो सिर्फ नॉन टेक पढ़ के जाएगा। आपको ओवरऑल स्पेक्ट्रम में स्ट्रांग होना पड़ेगा। अगर आप नॉन टेक में 18 to 20 के बीच भी नंबर ला लेंगे, रीजनिंग अगर मैं आपको 40 to 43 आ गया और टेक्निकल में 85 आ जाते हैं, आप प्रीवियस ईयर का पेपर देख लिए, मैं जो स्ट्रेटजी बता रहा हूँ उसको फॉलो कर लिए, गारंटी आ जाएंगे। मेरे भी आए थे तो आपके भी आएंगे, कोई कोई एलियन नहीं है यहाँ पे, बस सही लाइन पता होगी तो नंबर आ जाते हैं। ठीक है, तो आपको उस पर स्टिक करना है नॉन टेक पे, कि जितना मुझे रिक्वायर्ड है, जो मैंने टॉपिक्स फिक्स किए हैं, जो मैं अभी बता भी रहा हूँ आपको कि क्या पढ़ना चाहिए आपको टॉपिक करंट अफेयर के, उस पर आप स्टिक रहेंगे। 4 क्वेश्चन नहीं भी बनेंगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि आपको समझना पड़ेगा गेम 50 क्वेश्चंस में 40 नंबर लाने का नहीं है। जीएस में गेम 50 क्वेश्चंस में 20 या 22 नंबर लाने का है। अगर उतना आएगा तो आपका मेंस भी होगा, मेंस भी देंगे और अच्छे रैंक लाके पीडब्ल्यूडी या एमईएस डिपार्टमेंट जो भी आपको प्रेफरेंस होगी उसको आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो फालतू के लफड़ों में नहीं पढ़ना है। तो नॉन टेक के मैं 13 टॉपिक मैं आपको वर्बली बता देता हूँ। पहला टॉपिक जो आपको पढ़ना है, अवार्ड्स। अवार्ड्स में आईफा अवार्ड, ये जितने भी अवार्ड्स होते हैं, दादा साहब फाल्के अवार्ड, ये सब आपको पता होने चाहिए। ट्राई कीजिएगा कि लास्ट ईयर किसको मिला ये भी आपको पता हो, और इस साल किसको मिला ये तो मस्ट है। ठीक है, अवार्ड्स। फेमस पर्सन, कोई फेमस पर्सन है जैसे कि फातिमा थी जो सुप्रीम कोर्ट की जज रही हैं, उनका देहांत हो गया, तो ये सब आपको पता होना चाहिए कि फेमस पर्सनैलिटी अभी अभी जो हुई है, या कोई माउंट एवरेस्ट अचानक से कोई पहली फीमेल चढ़ी हो, या अंटार्कटिका की कोई माउंटेन चढ़ी हो फीमेल, इंडिया की या फॉरेन की, ये फेमस पर्सन आपको पता होनी चाहिए कौन किसने अभी क्या किया है रिसेंटली। ठीक है, फर्स्ट इन वर्ल्ड इन इंडिया। फर्स्ट इन वर्ल्ड का मतलब होता है कि पहली बार ये चीज़ कहाँ हुई। फॉर एग्जाम्पल अंबेडकर जी की कोई मूर्ति है, जैसे कि आई थिंक नागपुर में भी एक मूर्ति बनी थी, तो इस टाइप की बहुत सारी चीज़ें हैं, और बहुत सारी कि पहली वंदे भारत कहाँ चली थी, उस टाइम का ये क्वेश्चन था कहाँ से कहाँ चली थी। तो इस टाइम 1.5-2 साल में 1 to 2 ईयर में जो भी फर्स्ट इन इंडिया या वर्ल्ड हुआ है, या कोई पहली फीमेल प्रेसिडेंट बन गई हो, ये सब फर्स्ट इन इंडिया इन वर्ल्ड में आता है। या कोई फिजिकल चीज या कोई पर्सन बना है तो वो भी आ जाता है, या वो फेमस पर्सनैलिटी में भी पर्सन आ जाता है। तो जब आप ओवरऑल ये 13 टॉपिक कर लेंगे तो आप काफी अच्छे पोजीशन पे आप पहुंच जाएंगे। ठीक है, स्पोर्ट्स तो बहुत फेमस है, खेल जो है वो बहुत फेमस है। वर्ल्ड कप होता है, टेनिस टूर्नामेंट होता है, फुटबॉल होता है, बैडमिंटन के आपको जो है जापान ओपन या बहुत सारे जो ओपन होता है, कोरियन ओपन, ये सब आपको बैडमिंटन के भी पता होने चाहिए, और कुछ चेस के भी पता होने चाहिए। जो नेशनल गेम्स होते हैं, जो खेलो इंडिया गेम्स होते हैं, विंटर गेम्स, खेलो इंडिया के विंटर गेम्स होते हैं, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, इस बार कौन जीता है, लास्ट टाइम कौन जीता था, क्या उसका क्या मैस्कट था। अ, अभी आई थिंक 37 शायद गोवा में हुआ है, उसमें कौन महाराष्ट्र जीता है या कौन जीता है, आपको ये सब पता होनी चाहिए। स्पोर्ट्स में उससे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, सेंट्रल स्कीम, कुछ फेमस स्कीम है, आपको सारी नहीं पढ़नी है, कोई कोई फेमस स्कीम है, उज्ज्वला योजना या फेमस जो स्कीम्स हैं आपके एटलीस्ट वो पता होनी चाहिए कि वो कब लॉन्च हुई थी और क्या करती है, बस इतना ही सेंट्रल स्कीम में आपको पढ़ना है। स्टेट की बहुत 2 साल में जो स्टेट में मेजर मेजर स्कीम आई हैं, या कोई पर्टिकुलर कोई इंपॉर्टेंट कोई चीज हुई है, या कुछ फेमस फेमस एकदम फेमस जीआई टैग, क्योंकि जीआई टैग आप बैठेंगे तो बहुत सारे जीआई टैग हैं, कुछ फेमस जीआई टैग आप देख लेंगे। ठीक है, हेड्स आपको पता होने चाहिए कि राज्यसभा में कौन चेयरपर्सन है, या अपोजिशन लीडर क्या है। डिफरेंट हेड्स आपको पता होने चाहिए। मिलिट्री में कौन हेड है, मिलिट्री में आपको हेड के साथ वाइस हेड भी, वाइस आर्मी जनरल भी आपको पता होना चाहिए। तीनों तीनों में, आर्मी में भी, नेवी में भी और एयरफोर्स में भी, जो भी इनके हेड हैं एंड वाइस वाइस जो हैं वो दोनों आपको डिप्टी भी पता होना चाहिए, और जो प्रेजेंट हेड हैं वो भी पता होने चाहिए। एसबीआई में नहीं, एसबीआई नहीं, सीबी में कौन है, और जो आपकी इस तरह से जो नीति आयोग है उसके सीईओ कौन है, चेयरपर्सन कौन होता है, डिप्टी कौन है, ये सब आपको पता होना चाहिए, मेन मेन चीज़। ठीक है,
हेड्स होना चाहिए। हाँ, इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स एंड रैंक, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो फेमस होते हैं रैंक, जैसे कि हंगर इंडेक्स हो गया या पासपोर्ट इंडेक्स हो गया, उसमें कौन टॉप कर रहा है, इंडिया का रैंक क्या है, ये कुछ फेमस रिपोर्ट हैं, 10-15 होंगी जो आपको याद हो जाएगी। एक एक दिन में एक एक दो दो रैंक भी आप देखेंगे, 10 बार बोलेंगे तो आपको ऑप्शन टिक हो जाता है एग्जाम में, ठीक है। हाँ, ये एक अच्छी चीज़ है। यूनेस्को साइट्स, इस बार 2 साइट जो जुड़ी हैं उनके बारे में डिटेल में आपको पता होना चाहिए कि उसकी शैली क्या है, कब बनी है, कौन राजा बनाया है, किस भगवान की वहाँ मूर्ति है, किसकी पूजा होती है, इस तरह से रिलेटेड चीज यूनेस्को के बारे में आपको पता होनी चाहिए, इंडिया से रिलेटेड, ठीक है। यूनेस्को किसी सिटी को कई बार डिक्लेयर करता है, कुछ कुछ चीज़ यूनेस्को ने अलग अलग सिटी को क्या क्या में डिक्लेयर किया है पिछले 2 साल में, वो आपको पता होना चाहिए। टेंजेबल इनटेंजेबल कैटेगरी में आपको यूनेस्को के क्या है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए कि कौन सी मेन जो ऑर्गेनाइजेशन है, 8 या 10 जो है, WTO का हेडक्वार्टर कौन है और कौन उसकी हेड है, डायरेक्टर कौन है, ये सब आपको पता होना चाहिए। इंपॉर्टेंट है, 10-15 ही है ऑर्गेनाइजेशन। मैं ट्राई करूंगा कि इसमें से मोस्ट ऑफ दी कुछ के लिए कुछ ट्रिक आपके लिए बना दूं। जो 13 ठोक मैंने नॉन टेक बताया, उसमें से 8 या 10 के मैं ट्रिक ही बता ही दूंगा। मिलिट्री एक्सरसाइज के तो मैंने ट्रिक बना के रखा है, ठीक है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक है जो नॉन टेक में आपको पढ़ना है, मिलिट्री एक्सरसाइज। फेमस मिलिट्री एक्सरसाइज है, आई थिंक टोटल 25 के आसपास है। वो घुमा घुमा के आपसे वही पूछता है। नोमैडिक एलिफेंट ही उसको पसंद है, या वीर गार्जियन, इस टाइप के कुछ फेमस हैं, वो आपको पूछता है। आपको उसको पता होना चाहिए किसके कंट्री के बीच है, और अगर अभी किस्मत खराब हुई तो ये कई बार पूछ देता है कि वो कहाँ हुई है। पहले आपको पता तो ये तो हो कि वो एक्सरसाइज किसके नाम पे है, कौन कंट्री उसके बीच में इन्वॉल्व है। उसके बाद वो कहाँ हुई वो सेकंड टॉपिक है, पहले आप इतना पढ़ लीजिए कि वो कहाँ हुई है, कि वो किसके बीच हुई है। फेमस फेस्टिवल्स जो होते हैं वो आपको पता होने चाहिए। फेमस क्लासिकल डांस कहाँ कहाँ कौन से होते हैं, कई बार स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आ जाता है। क्लासिकल डांस में या फेस्टिवल में एकदम डीप में मत जाइए। हजारों फेस्टिवल हैं, हजारों डांस फॉर्म हैं, हजारों उसके आर्टिस्ट हैं, आप सबको याद नहीं कर सकते। अगर आपका दिमाग में कोई कंप्यूटर फिक्स्ड होगा तो अलग बात है, मैं इंसानों की यहाँ बात कर रहा हूँ, तो वो आप नहीं कर सकते, तो उसको लिमिट में ही पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जगह से हम नंबर ले लेंगे। और कुछ फेमस समिट्स, कुछ समिट जैसे कि G20 का इंडिया में अगला कहाँ होगा, उसका अगला कहाँ होगा। कोप कोप 28 की मीटिंग हुई थी, तो वो कहाँ हुई है, नेक्स्ट कहाँ होने वाली है। कुछ फेमस समिट्स G7 की हुई है, नेटो की जो होती है, कोई नया मेंबर जुड़ गया है, ये सब आपको कुछ समिट्स आपको पता होने चाहिए। फेमस इंडिया के भी पता होने चाहिए आपको कि डिफेंस एक्सपो कहाँ हुआ, ये सब समिट्स में आ जाते हैं। तो आपको इंडिया और इंटरनेशनल के कुछ फेमस पता होने चाहिए। 25-30 से ज़्यादा नहीं है। आपको अभी लग रहा हो कि अरे यार 13 टॉपिक है, मैं कैसे करूँगा, जब आप पढ़ेंगे, जब आप रूटीन अपना शेड्यूल फॉलो करते जाएंगे तो बहुत छोटी चीज़ है, ये आप कर लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया नॉन टेक का करंट अफेयर की बात। अब नॉन टेक का पार्ट 2 जो स्टैटिक पोर्शन है, हिस्ट्री विस्ट्री इकोनॉमी वगैरह, वो कैसे करें। देखिए, हिस्ट्री वगैरह भी आपको बेसिक्स पता होनी चाहिए। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, तो आमतौर पर इंजीनियर कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन से इंजीनियर को उतनी दिक्कत नहीं होती, क्योंकि वो थोड़ा लॉजिकल सब्जेक्ट है, वो पढ़ लेते हैं इंजीनियरिंग वाले बच्चे। ज्योग्राफी का मैंने 2 पार्ट में, एक पार्ट मैंने फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ाई है अपने चैनल पे, तो आप उसको कर सकते हैं। मैं ट्राई कर रहा हूँ ज्योग्राफी को पूरा कंप्लीट करने के लिए, जेई लेवल के लिए या थोड़ा अच्छे पेपर के लिए भी। तो ज्योग्राफी आप चाहे तो यहाँ मैकेनिकल सारथी से पढ़ सकते हैं, कहीं और भी अच्छा सोर्स है तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। आपको अपना सब्जेक्ट कंप्लीट करना है, आप कहीं से भी पढ़िए, आपको अपना सब्जेक्ट कंप्लीट करके जॉब लेना मेन एम है आपको, ठीक है। रही हिस्ट्री की बात, तो देखिए हिस्ट्री आप ट्राई करिए कि आप मॉडर्न को पढ़े पहले। मॉडर्न हिस्ट्री थोड़ी इंटरेस्टिंग होती है, तो आप मॉडर्न हिस्ट्री को पहले पढ़िए। मिडिवल और एंशियंट लेके अगर आप डायरेक्ट बैठ जाएंगे, अगर आप मिडिवल और एंशियंट को डायरेक्ट लेके बैठ जाएंगे तो फिर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे 2 दिन, आप लॉन्ग टर्म पे नहीं पढ़ पाएंगे। मॉडर्न पढ़िए, मॉडर्न थोड़ी इंटरेस्टिंग भी है, लेंदी है बट वो इंटरेस्टिंग है। बहुत सारे नाम आपने सुने हैं पहले से। मेडिवल और एंशियंट में तो आपको लगेगा ओ कौन है ये, ऐसा वाली फीलिंग आएगी। पर अगर आप मॉडर्न पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें फैमिलियर हो, थोड़ा कंफर्ट लेवल बढ़ेगा। एक बार कंफर्टेबल आप अगर होगा हिस्ट्री में, तो हिस्ट्री भी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। 3 महीने के आसपास टाइम है, जो कि सफिशियंट है। तो मैंने नॉन टेक का भी आपको बता दिया, रीजनिंग का भी प्रीवियस ईयर का पेपर आपको सॉल्व करना है, और जो टेक्निकल का पोर्शन उसमें आपको क्या करना है मैंने उसको भी आपको बता दिया। तो
जिसको कोई भी डाउट हो वो कमेंट कर सकता है, किसी को कोई डाउट हो या कुछ उसको कुछ और ऐड करना हो अपनी तरफ से तो वो बता सकता है कमेंट सेक्शन पे। मेरे एंड से इस सेशन के लिए इतना ही था। मुझे कुछ और अगर लगता है कि आपको कुछ और मोटिवेट करने के लिए या लास्ट टाइम कोई डेविएट अगर अपने पाथ से हो गया है तो ऐसा मैं बीच में 1-2 वीडियो और बनाऊंगा। तो इस वीडियो को एंड करते हैं। आप लोग तैयारी अच्छे से करिए। ऑल दी बेस्ट। एसएससी जेई का पेपर भी है, आरआरबी जेई का भी आने वाला है, पर एसएससी जेई का सारी चीज़ पहले से फिक्स्ड हो गई है, तो आप बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट करिए। एसएससी जेई और आरआरबी जेई में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। आरआरबी जेई में आपको सिर्फ एप्टीट्यूड एक चीज़ एक्स्ट्रा पढ़नी पड़ती है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ने पढ़ा होगा, जो बिगनर होगा वो अभी एसएससी जेई पे भी फोकस करे पहले, क्योंकि जून में पेपर एसएससी जेई का ही पहले होगा, तब उसका नोटिफिकेशन कहीं आएगा आरआरबी जेई का। तो पर्टिकुलर एप्टीट्यूड पढ़ने के लिए आरआरबी जेई में भी आपको इनफ टाइम मिलेगा। पहले आप एसएससी जेई पे फोकस करिए क्योंकि उसका डेट सब फिक्स हो चुका है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। ऑल